सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं के अंतर्गत SPNCC विषय। जो आगे कई सारे वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उसी के आगे की कार्यवाही हम साथ देखेंगे। पाठ नंबर 2 विभाग है। जैसे तो पहला विभाग है लेसन नंबर 2, इसका नाम है सरकारी विभाग सार्वजनिक उपयोगी सेवा तथा स्थानीय संस्थाओं के साथ किस प्रकार का पत्र व्यवहार होता है। इसमें हमें आगे के बहुत सारे वीडियो में देखा है सरकारी विभागों के साथ पत्र व्यवहार किस प्रकार किया जाता है। सार्वजनिक कई सारे ऐसे अलग अलग विभाग हैं, उसके साथ पत्र व्यवहार किस प्रकार किया जाता है, और स्थानिक संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार किस प्रकार किया जाता है। स्थानिक संस्थाओं की हम बात करें, जैसे नगर पालिका, ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, महानगर पालिका वगैरह जो स्थानिक संस्थाएं हैं, उनमें की कई सारे अलग अलग उदाहरण हम देख चुके हैं। आज हम स्थानीय संस्थाओं के अंतर्गत दूसरा उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार से आपको कोई जमीन सामाजिक संस्थाओं के संदर्भ में या अस्पताल हो, सामाजिक सरकारी, पोस्ट ऑफिस हो, स्कूल हो, या कोई ऐसी जो समाज के लोगों को उपयोगी बने और गार्डन बनाना हो, ऐसे समय में सरकारी जमीन हमें चाहिए होती है, तो उसके लिए पत्र किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। देखते हैं सेवा के उद्देश्य हेतु जमीन आवंटन से संबंधित पत्र सेवा कल्याण ट्रस्ट लिख रहा है। यहाँ प्रश्न के अंदर कौन पत्र लिखेगा, किसको लिखेगा, वो बताया गया नहीं। तो आपको अपने हिसाब से पत्र लिखने वाला और पत्र पाने वाला दोनों का पता आपको अपने हिसाब से लिखना होता है, और पूरा पता लिखना होता है, पिन कोड नंबर से लेकर के डेट, दिनांक तक। तो आपको पता होना चाहिए कि सेवा के उद्देश्य, तो सेवा के उद्देश्य में कौन कौन सी संस्थाएं आती है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है पुस्तकालय का, फिर सरकारी अस्पताल हो, सामाजिक कोई संस्था हो, कोई NGO हो, या बच्चों को खेलने के लिए छोटा सा गार्डन बनाना है के लिए जमीन हमें चाहिए होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि सेवा कौन कौन सी संस्था से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर सेवा कल्याण ट्रस्ट, शांति चैम्बर, गांधीनगर 2010, दिनांक 22 अक्टूबर 2017 को पत्र लिखा जाए। पत्र लिखता है सेवा कल्याण ट्रस्ट के प्रतिनिधि को। सेवा कल्याण ट्रस्ट क्या काम करता है, कब से गांधीनगर में वह अपने सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, वह सब हम जैसे पत्र लिखते हैं उसके अंदर उसको दिखाया जाना चाहिए। पत्र लिख रहा है वह सेवा कल्याण ट्रस्ट प्रमुख श्री गांधीनगर नगर पालिका, गांधीनगर पिन कोड नंबर 382010 को, क्योंकि गांधीनगर विस्तार में सेवा कल्याण ट्रस्ट आया हुआ है, यहाँ पर गांधीनगर का एड्रेस दिया हुआ है। तो उसी इलाके की जमीन जिस नगर पालिका के क्षेत्र में आती है, उसी के संबंधित ऑफिस को पत्र लिखना होता है, और प्रमुख हो या कोई विशेष अधिकारी उसको पत्र लिखा जाता है। जब भी आप पत्र लिखे तो इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर पूरा देख सकते हो आप, एक ही लाइन में पूरा जो भी 4-5 लाइनें आती है एड्रेस की, पते की, वह एक लाइन सीधी होगी। ऐसा ना होना चाहिए कि यहाँ से शुरू करो तो सीढ़ियाँ बन जाए, इस प्रकार से तैयार पत्र एक सुशोभित और आंखों को देखने में अच्छा लगे, ऐसा होना जरूरी है। और यहाँ पर फोन नंबर स्वयं से दिया होता है, ईमेल आईडी जो सेवा कल्याण @yahoo.com, रेडिफमेल, जीमेल, जो भी है वह ऐसा नहीं कि आप वही लिखो, लेकिन उनसे संबंधित पत्र के अंदर जो ईमेल लिखते हो या वेबसाइट लिखते हो, तो आपको ईमेल किस प्रकार लिखा जाना चाहिए, वेबसाइट किस प्रकार लिखी जानी चाहिए, वह आपको पता है कि नहीं, वो पेपर चेकिंग करने वाले को पता चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपने ईमेल लिखा है, यहाँ पर गूगल करके लिखोगे तो वो सामने वाले को पता चलेगा आपको ईमेल क्या है और वेबसाइट क्या है पता नहीं है। वेबसाइट की शुरुआत कैसे होती है, www से ईमेल के बीच में @ yahoo मेल
जीवेल या रेडी फ्यूल वगैरह बहुत सारे आप सब जानते हो। उस प्रकार से यहाँ फोन नंबर हो, टैक्स नंबर हो, ऑफिस का नंबर हो, फिर रेसिडेंट नंबर हो, या संभव हो उतना जितना आपके पास परीक्षा में समय रहता है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। यहाँ मैंने जैसे कहा कि विषय और जो प्रश्न है वो बहुत मिलते होते हैं, और विषय की विशेषता है कि कम शब्दों में ही, और मेन जो सार है हम पत्र इसलिए लिख रहे हैं, मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिखा जाना चाहिए। सेवा के उद्देश्य हेतु जमीन आवंटन के संदर्भ में, सेवा के उद्देश्य हेतु जमीन आवंटन के संदर्भ में ऐसी कोशिश करेगा कि एक ही लाइन में पूरा सब्जेक्ट विषय आ जाए। 2 लाइन या 3 लाइन इतना लंबा सब्जेक्ट या विषय होना भी चाहिए नहीं, बहुत कम शब्दों में जिसलिए हम पत्र लिख रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य उसके अंदर आ जाना चाहिए। श्रीमान आदरणीय साहब से क्योंकि पता नहीं है प्रमुख कौन है, तो श्रीमान या आदरणीय साहब श्री, मैडम श्री, भाई श्री, बहन से इस प्रकार से पत्र लिख सकते हैं। जैसे हम बताए आगे, पत्र के मुख्य 3 भाग हैं, आरंभिक, मध्य और अंत भाग। यहाँ पर भी पत्र के तीनों भागों में पत्र जैसे पहले पैराग्राफ में यहाँ पर सेवा कल्याण ट्रस्ट को अपना परिचय देना है, देखते हैं। सेवा कल्याण ट्रस्ट गांधीनगर की सेवा प्रवृत्ति से आप विदित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। पिछले 50 वर्षों से हमारा ट्रस्ट गांधीनगर के आसपास के कई सारे इलाकों में व्यसन मुक्तता, साक्षरता, कन्या शिक्षण जैसे सामाजिक कार्य निस्वार्थ रूप से कर रहे हैं। पहले पैराग्राफ में यहाँ पर सेवा कल्याण ट्रस्ट ने अपना परिचय दिया कि लास्ट 50 साल से हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं और वह समाज के उद्धार के लिए, समाज की प्रगति के लिए, साक्षरता, कन्या शिक्षण, व्यसन मुक्ति ऐसे कई सारे कामों से जुड़े हुए हैं और ऐसे प्रकार के काम हम बहुत सारे आज तक कर चुके। अब दूसरा पैराग्राफ जो मध्य पैराग्राफ, उसके अंदर आपको अपनी जिस बात की प्रस्तुतिकरण करनी है वह बात उद्देश्य के साथ रखी जाती है। गांधीनगर चारों दिशाओं में विस्तृत हो चुका है। गांधीनगर शहर के फैलाव के कारण निकट ग्रामीण क्षेत्र के कई सारी जनता गांधीनगर में रहने के लिए भी आती है। तो विकासशील नए गांधीनगर में शहर की आधुनिक सुविधाएं जैसे कि अस्पताल, पाठ्यशालाएं, होटल, सरकारी कचहरियाँ इत्यादि उपलब्ध है, परंतु शहर के नागरिकों के लिए पुस्तकालय का अभाव, लाइब्रेरी का अभाव है। बालक में बहुत पढ़ने की अभिरुचि जागे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के युवाओं को अध्ययन हेतु वातावरण मिले और अन्य नागरिकों को भी पढ़ने की संतुष्टि हो। इस प्रकार के मुख्य उद्देश्य को लेकर के हमारा ट्रस्ट मतलब कि सेवा कल्याण ट्रस्ट पुस्तकालय का प्रारंभ करना चाहता है। सेवा उद्देश्य से निर्मित किए जाने वाले पुस्तकालय के लिए हमें 2500 वर्ग फुट जितनी जमीन सरगासर विस्तार में चाहिए। सरगासर विस्तार में सर्वे नंबर 235 में उपयुक्त माप की खाली जमीनें जिसे लोक कल्याण हेतु जमीन आवंटन करने की आपसे नम्र विनती कृपा हमारे ऊपर करिए। इस प्रकार से नम्र विनती लिख सकते हो। आज जब कि हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे कृपा करते हैं, इस प्रकार हमारे काम करने का कष्ट करिए, इस प्रकार का शब्द आप लिख सकते हैं। तो गांधीनगर में जो सेवा कल्याण ट्रस्ट चल रहा है पिछले 50 सालों से, तो वह कह रहे हैं यहाँ पर सरकारी अस्पताल, पाठ्यशालाएँ, सरकारी कचहरियाँ बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय लाइब्रेरी अभी तक गांधीनगर के इस विस्तार में उपलब्ध नहीं है। हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों के अंदर जो पढ़ने की भूख जगी है उसको संतुष्टि मिले और उच्च अभ्यास करने वाले को पर्याप्त संदर्भ पुस्तकें यहाँ से मिल जाए। तो इसी संबंध में हम इस प्रकार सोच रहे हैं कि हम लाइब्रेरी शुरू करें, ग्रंथालय शुरू करें, पुस्तकालय शुरू करें, जिसके लिए हमें 2025 वर्ग फुट की जमीन की आवश्यकता है। जो नज़दीकी जो विस्तार है उसी सरगासन के पास वो उपलब्ध है, जिसका सर्वे नंबर दिया है 235। उसी जमीन जो हमें जिस माप की जमीन चाहिए वह जमीन इस सर्वे नंबर में उपलब्ध है। तो कृपा करके वह जमीन हमें मिले, उसके लिए हम आपसे विनती करते हैं। पहला पैराग्राफ अपना परिचय दिया गया सेवा कल्याण ट्रस्ट के द्वारा।
दूसरा पैराग्राफ जिस उद्देश्य से आप पत्र लिख रहे हो वो उद्देश्य आपके अपने सामने रखा। तीसरा पैराग्राफ आपको विनती करनी है कि बहुत जल्द कम ही समय में वह जमीन का कागजात जो भी है वह सेवा कल्याण ट्रस्ट के नाम से मिल जाए। सेवा कल्याण ट्रस्ट गांधीनगर की ओर से समग्र प्रकार के आवश्यक दस्तावेज प्रमाण पत्र एवं कानूनी कार्यवाही हेतु गांधीनगर नगर पालिका की जमानत मतलब गारंटी देते हैं। इस संबंध में योग्य सकारात्मक पहल की अपेक्षा। सकारात्मक मतलब आप हमें जमीन मिल जाए इस प्रकार का ही हमें अपेक्षा है, इस प्रकार की हमें इच्छा है। हम चाहते हैं कि हमें आप व्यवहार नहीं करोगे, मतलब कि आप जमीन हमें आवंटन करके ही दोगे। इस प्रकार से तीनों पैराग्राफ में आपने अपना पहले पैराग्राफ में अपना परिचय, दूसरे में मुख्य उद्देश्य और तीसरे में विनती करनी। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, अंत में जैसे आप सब जानते हो आपका विश्वसनीय सेवा कल्याण ट्रस्ट है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो उससे संबंधित जिसको जवाबदारी दी गई होती है वह व्यक्ति का हस्ताक्षर सेवा कल्याण ट्रस्ट की ओर से हरिभाई चावड़ा गांधीनगर शहर में जो सेवा कल्याण ट्रस्ट आया है उसके जो सेवा कल्याण ट्रस्ट की ओर से प्रतिनिधि के रूप में हरिभाई चावड़ा पत्र लिख रहे और संलग्न करना है। संलग्न मतलब पत्र के साथ आपने पत्र जोड़ा है। यहाँ पर ट्रस्ट की पंजीकरण की नकल जी और जो ट्रस्ट बनाया था 50 साल पहले ट्रस्ट बनाया सेवा कल्याण ट्रस्ट, उसका मंजूरी पत्र पंजीकृत पत्र जो मिला हुआ उसके नकल जोड़े हुए ट्रस्ट की अंतिम 3 वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट। हर साल ऐसे सामाजिक संस्थाओं जो गवर्नमेंट की मंजूरी से चलती होती है उसका हर साल ऑडिट होता है। तो लास्ट 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट के हमने कितने पैसे किस प्रकार से प्राप्त किए, उसका खर्च किस प्रकार कहाँ किए, जैसे आप अकाउंट वगैरह में पढ़ते हो, इस प्रकार से ऑडिट रिपोर्ट और ट्रस्ट की परिचय पुस्तिका जो हर साल नई परिचय पुस्तिका के वर्ष के हिसाब से ईयर के हिसाब से निकलती है वो भी इसके अंदर शामिल है, जिसमें हमने पूरे साल में किस प्रकार के कौन से इलाके में क्या काम किया है और वह काम को सामाजिक या देश के उत्थान के लिए कितने काम लगे हैं और कितने लोगों ने इसका अपने जीवन में उपयोग किया है, उसकी पूरी एक परिचय पुस्तिका दी गई है। वह तीनों साथ में संलग्न जोड़ करके एकत्र करके पूरे पत्र लिख रहे। ठीक है विद्यार्थी, पत्र का आदर्श रूप इस प्रकार से पत्र लिखना आपको परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक लेने के लिए जरूरी है। अब हम आगे और इस लेसन का अंतिम पत्र देखेंगे तो पत्र नंबर 3। ठीक है, तो सार्वजनिक जो संस्थाएं होती है वह इसे कई मार्गों पे आसपास में आपने भी देखा होगा, तो सार्वजनिक रस्तों के ऊपर दोनों ओर फुटपाथ होते हैं, पैदल चलने का रास्ता होता है, वहाँ बहुत सारे व्यापारी लोग अपने अपने लारी या गल्ला इस प्रकार का दोनों रास्ते धीरे दोनों ओर से ऊपर जाता होता है। तो लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या होती है और पैदल चलने की मुश्किलें होती है, उसके संबंधित यहाँ पर लिखा जाता है। देखते हैं नंबर 3 पेज नंबर 3030 नंबर। शहर के सार्वजनिक मार्गों पर लारी गल्ले का दबाव बढ़ने से होने वाली कठिनाइयों के संदर्भ में 2-3 बार प्रश्न पत्र का प्रश्न पढ़िए ताकि आपको समझ में आ सके कि प्रश्न क्या करना चाहता है। ठीक है, शहर के सार्वजनिक मार्गों बहुत सारी लारी गल्ले की वजह से दबाव बढ़ता जा रहा है और मनुष्य को पैदल चलने में कठिनाई हो रही है। तो इसके लिए पत्र हम किसको लिखें? तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसमें बताया नहीं है कि पत्र कौन लिखेगा और किसको लिखेगा, लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष पत्र लिख रहा है, अंकित भाई व्यास 201 सुटावर आलूपुर रोड राजकोट 25 नवंबर 2017 को पत्र लिखा था। तो अंकित भाई जो पत्र लिख रहे हैं कहाँ से लिख रहे हैं? राजकोट से। तो वह कहाँ पत्र लिखेंगे? अहमदाबाद, गांधीनगर नहीं, वह इलाका जिस नगर पालिका के संबंध में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो जहाँ राजकोट के अंदर वह इलाका जिसकी ऑफिस के
अंदर में आता है उसको पत्र लिखोगे तो ही आपका काम बहुत जल्द होगा। यहाँ पर म्यूनिसिपल कमिश्नर राजकोट महानगर पालिका राजकोट पिन नंबर 360001। देखिए विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ महानगर पालिका को पत्र लिखोगे तो ही अंकित भाई के द्वारा लिखा गया पत्र का जवाब बहुत जल्द या कम समय में मिल सकता है। तो विषय शहर में सार्वजनिक मार्गों पर लारी गल्ले के दबाव से पढ़ने वाले कठिनाइयों के संदर्भ में, इस प्रकार से कठिनाइयों के संदर्भ में पत्र लिखा जाना जरूरी है। जैसे हम जानते हैं श्रीमान, आदरणीय, माननीय, साहेब श्री, बहन श्री, मैडम श्री वगैरह संबोधन कर पत्र लिखा जाना चाहिए। तो अगर अंकित भाई ने पत्र को भी जैसे आदर्श रूप पत्र का है 3 पैराग्राफ आरंभिक भाग, मध्य भाग और अंत भाग में लिखते हैं। वो हम देखते हैं पेज नंबर 30 की। मैं राजकोट शहर के अति प्रतिष्ठित एवं ऐसे कालाबाड़ रोड विस्तार का निवासी हूँ। शहर के नागरिक के रूप में राजकोट में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति से मैं काफ़ी आनंद और गौरव की लागत अनुभव करता हूँ, परंतु एक जागरूक नागरिक होने के नाते राजकोट शहर की कुछ समस्याओं और कठिनाइयों के प्रति मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहले पैराग्राफ में अपना परिचय दिया अंकित भाई ने कि वह प्रतिष्ठित कालाबाड़ रोड के निवासी है जो राजकोट शहर में पड़ता है और मैं काफ़ी गौरव करता हूँ कि हमारा शहर इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो उसने अपना परिचय पहले पैराग्राफ में दिया है। दूसरे पैराग्राफ में आपको जो समस्या है जिस बात को रखना चाहते हो कि पिछले कुछ समय से राजकोट शहर के मुख्य विस्तार जैसे कि 150 फीट रिंग रोड, कालाबाड़ रोड या रेसकोर्स रोड विस्तारों इस सार्वजनिक मार्गों पर बहुत सारे लारी और गल्ला को दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे इस विस्तार में फुटपाथ नाम से रह गया है। पैदल चलने वालों के लिए असुविधा खड़ी होती है, उसे अनिवार्य रूप से सड़कों पर ही चलना पड़ता है। पैदल चलने वालों के लिए असुविधा बहुत एक समस्या हमारे सामने आ गई है, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से योग्य नहीं मान सकते और दुर्घटना घटने की पूरी संभावना है। शहर के सार्वजनिक सड़कों पर लारी गल्लों का दबाव बढ़ने की वजह से परिवहन वाहन जो चलते उसकी जगह कम होती है और ट्रैफिक की समस्या खड़ी होती है और तदुपरांत गंदगी एवं कचरों का भी बहुत सारा प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है। दूसरे पैराग्राफ में अंकित भाई व्यास ने पूरी अपनी बात रखी कि जो 2-3 प्रमुख विस्तार है 150 रिंग रोड है, कालाबाड़ रोड है, रेसकोर्स विस्तार है, वहाँ पर रास्तों की दोनों ओर जो लारी गल्ले वाले हैं उससे धीरे धीरे दबाव बढ़ा दिया गया है। तो लोगों को चलने के लिए जो रास्ता होना चाहिए वह नहीं है, मजबूरी में लोगों को सड़क के ऊपर चलना पड़ता है और सड़क के ऊपर आने जाने वाले दोनों साइड के जो व्हीकल है उसको भी तकलीफ पड़ती है, दबाव बढ़ता है, जगह कम होने की वजह से ट्रैफिक की समस्या होती है और बहुत सारे अघटित अकस्मात होने की संभावना रहती है। तो हम आपको ध्यान आकर्षित करते हैं कि ये विस्तार है जिसके जो रिंग रोड बने हुए हैं जो नियम से बने होते हैं उतने बने थे, लेकिन लारी गल्ले वालों ने अपने धीरे धीरे क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम और अकस्मात की संभावना बहुत रहती है। अंतिम पैराग्राफ में कहते हैं कि प्रजा की खुशहाली व शहर का सुंदरता हेतु शहर के सार्वजनिक मार्गों पर हो रहे लारी गल्लों के दबाव को तुरंत दूर करने के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अंतिम पैराग्राफ में विनती करनी है कि मैंने आपके जो ध्यान आकर्षित किया है उसके लिए आप तुरंत कुछ ठोस कदम उठाइए। मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारा सुंदर शहर है जो राजकोट की इमेज बनी है उसको ठेस न पहुँचे, उस हिसाब से आप लारी गल्ले वालों ने जो दबाव बढ़ा दिया है धीरे दबाव को उसको दूर करके जो फुटपाथ का रास्ता जो नियम से बना होता है उसको भी खुला करें और दोनों रास्तों की जो योग्य मात्रा में जगह होनी चाहिए वो पर्याप्त रूप से नीति नियमों के अधीन आपको इसकी आगे की कार्यवाही करने की। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, जैसे आपने देखा 3 पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में जयंती भाई ने अंकित भाई ने अपना परिचय दिया, दूसरे पैराग्राफ में जो समस्या थी धीरे धीरे दबाव बढ़ रहा था और दबाव को दूर करने के लिए बात की और अंतिम पैराग्राफ में वह राजकोट महानगर पालिका को विनती करते हैं कि आप इसके लिए योग्य कार्यवाही करिए। आपका विश्वसनीय AB भाई व्यास।
ठीक है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये दूसरे विभाग का दूसरा लेसन पूरा होता है। जैसे आप जानते हो मुद्दे का जो नोटबुक बनाना है उसमें आपने मुद्दे भी लिखने हैं, और इस पाठ से आपने क्या सीखा है वो भी आपको नोटबुक में जैसे बताया गया है वैसे लिखने का है। और स्वाध्याय के जो प्रश्न है खास कर जो अल्फाबेटिकली एबीसीडी द्वारा दिया गया जो प्रश्न है वह इम्पोर्टेंट होता है। 10 अंक के एक एक वाक्य के प्रश्न एबीसीडी ऑप्शनल विकल्प पसंद कर लिखने के प्रश्न आते हैं। 10 प्रश्न एक एक वाक्य के आते हैं। तो पूरा आपको स्वाध्याय की बुक में लिख करके पीडीएफ बना करके आपको जैसे हमारा होमवर्क का ग्रुप है उसमें सेंड करने का। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, ओके, धन्यवाद।